नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की योजना के संबंध में 23 फरवरी को आम आदमी पार्टी विधायक दल से मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने एक पत्र में लिखा कि सबसे पहले आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा ने 31 जनवरी को चुनाव प्रचार के दौरान द्वारका में रैली में माताओं बहनों से वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में उनके लिए 2500 रुपए प्रतिमाह की योजना पास की जाएगी। आतिशी ने कहा कि 20 फरवरी को आपकी सरकार की पहली बैठक हुई, लेकिन महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना पास नहीं हुई। दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया था, लेकिन अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी का विधायक दल कल 23 फरवरी को आपसे मिलकर चर्चा करना चाहता है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर हमें मिलने का अवसर दें। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र के बीच आज शनिवार शाम को नए दौर की वार्ता होगी, जिसमें फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों पर चर्चा होगी। केंद्रीय टीम और किसान नेताओं के बीच यह बैठक चंडीगढ़ के महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान में शाम 6 बजे शुरू होगी। आपको बता दें कि 14 फरवरी को हुई पिछली बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि 22 फरवरी को प्रदर्शनकारी किसानों के साथ होने वाली बैठक में केंद्रीय टीम का नेतृत्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। केंद्र के साथ होने जा रही बैठक पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आज चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता हो रही है। शाम 6 बजे होने वाली बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। हमें बताया गया है कि कृषि मंत्री और अन्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। पंधेर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कृषि मंत्री और प्रहलाद जोशी पहले ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इन मुद्दों पर चर्चा कर चुके होंगे और 12 मांगों पर बातचीत आगे बढ़ेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया को टैग करते हुए विमान में यात्रा के दौरान बैठने के लिए दी गई टूटी सीट की शिकायत की है। उन्होंने शनिवार को फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट संख्या 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा तो सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना है। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सह यात्रियों ने मुझसे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा? क्या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? बिहार में इसी साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब वे चाहेंगे वे चुनाव करा सकते हैं। तेजस्वी ने कहा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए चीयर लीडर की तरह है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। आप भी देख रहे हैं कि सीएम का कोई विजन नहीं है। वे थक गए हैं, केवल कुछ अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में शराबबंदी विधेयक का समर्थन करने के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि अगर गुजरात, बिहार शराबबंदी राज्य हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं, और भी ज्यादा इसीलिए क्योंकि हम मुस्लिम बहुल राज्य हैं। उन्हें लोगों की संवेदनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। वे सिर्फ पर्यटन की बात कर रहे हैं, सिर्फ शराब ही राजस्व का जरिया नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का समर्थन चाहिए। सिर्फ शराब ही नहीं, युवा नशे की लत में पड़ रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं। मैं सभी से अपील करना चाहती हूं कि कृपया पीडीपी के शराबबंदी विधेयक का समर्थन करें।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और अरविंद केजरीवाल पर बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अन्ना हजारे ने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल को समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए था, लेकिन वे भटक गए। आपको बता दें कि 80 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता इनके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को आम आदमी पार्टी के जन्म का श्रेय दिया जाता है। तेलंगाना के अमराबाद में एक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा गिर गया है और इस हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने निर्माण कार्य कर रही कंपनी से मिली जानकारी के हवाले से कहा कि हादसे के कारण कम से कम 6 मजदूर सुरंग के भीतर फंस गए हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कार्यालय ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस घटना की जानकारी दी। पोस्ट में लिखा है कि सुरंग में छत गिरने और कई लोगों के घायल होने की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को सतर्क किया। जिला कलेक्टर, एसपी, अग्निशमन विभाग, हाइड्रा और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर और राहत कार्य शुरू करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि आदेश मिलने के बाद सिंचाई मंत्री, सिंचाई सलाहकार और अन्य अधिकारी विशेष हेलीकॉप्टर से घटनास्थल के लिए रवाना हुए। बता दें कि एसएलपीसी सुरंग श्री शैलम लेफ्ट बैंक कनाल प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये टनल नालगोंडा जिले में बनाई जा रही थी। सत्ता संभालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं, चाहे मामला टैरिफ का हो, रूस यूक्रेन युद्ध का या फिर विदेशों में दी जाने वाली सहायता का। अब इसी कड़ी में यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। बता दें कि ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ये दोनों ही नेता अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने आने वाले हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास शांति समझौते को लेकर कोई तरीका नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो मीटिंग में मौजूद रहें। दरअसल आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की सऊदी अरब में मुलाकात हुई थी, जिसे लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि हमें इस मीटिंग के बारे में खुद मीडिया से पता चला है और यूक्रेन के बिना ऐसी किसी मीटिंग का कोई महत्व नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी बायबिट ने बताया है कि हैकर्स ने 1.5 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चोरी कर ली है। कंपनी ने इसे क्रिप्टो करेंसी बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया है। दुबई स्थित कंपनी बायबिट के संस्थापक ने यूजर्स से कहा कि उनके फंड सुरक्षित हैं और वह प्रभावित लोगों का पैसा वापस कर देंगे। बायबिट के संस्थापक ने कहा कि ये पैसा कंपनी या पार्टनर से लोन लेकर कवर किया जा सकता है। कंपनी ने बताया कि हैकर्स ने इथेरियम डिजिटल कॉइन वॉलेट से पैसे चोरी किए। वहीं चोरी के बाद इथेरियम की कीमत 4% तक गिर गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.